हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं हसनैन और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। आज तारीख 26 दिसंबर, दिन है मंगलवार। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। झारखंड के कोल्हान में 1170 सिपाहियों की होगी बहाली। 2 जून 2016 से पूर्व बना स्थानीय प्रमाण पत्र नहीं होगा मान्य। झारखंड में सिपाहियों की बहाली होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने बहाली को लेकर मानक तय कर दिए हैं। नियमित बहाली के साथ ही बैकलॉग पदों को भी भरा जाएगा। इसे लेकर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जिलावार सूची तैयार की है, जिसके अनुसार कोल्हान में कुल 1170 सिपाहियों की भर्ती की जाएगी। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस बहाली के लिए तय किया गया है कि 19 जुलाई 2019 या इसके बाद अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। अंचलाधिकारी के स्तर से इससे पूर्व बनाया गया स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। वहीं 2 जून 2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। इस बहाली में सामान्य वर्ग के लिए परीक्षा शुल्क 100 रुपये, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपये तय की गई है। गृह विभाग के अनुसार गृह रक्षक प्रशिक्षित जवानों के लिए संपूर्ण रिक्त के 50% पद सुरक्षित रखे गए हैं। शिशु पंजी सर्वे करने के बाद शिक्षक जा पाएंगे छुट्टी पर। डीआईओ भूतनाथ रजवार ने कहा, जिले के सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षक शिशु पंजी अपडेट सर्वे करने के बाद ही शीतकालीन अवकाश में जाएंगे। विशेष परिस्थिति में डीआईओ से छुट्टी स्वीकृति करानी होगी। सर्वे का कार्य पूर्ण हो जाने का प्रमाण संबंधित बीईओ को देंगे। बताते चले कि स्कूल में 27 से लेकर 1 तक की छुट्टी है। धनबाद में 4.5 लाख हाउस होल्डर है। इस मुकाबले अब तक 1 लाख घरों का ही सर्वे हो पाया है, या 30% से कम है। इस कारण डीआईओ ने नाराजगी जताई है। डीआईओ ने जारी आदेश में कहा है कि समग्र शिक्षा के तहत आउट ऑफ स्कूल एवं ड्रॉप आउट बच्चों को चिन्हित करना है। वित्तीय वर्ष 2024-25 की कार्य योजना निर्माण के लिए शिशु पंजी अपडेट का कार्य सभी सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक, मध्य, उच्च विद्यालय व उच्चतर विद्यालय शिक्षकों द्वारा किया जाना है। महीना समाप्त होने को है, लेकिन शिशु पंजी अप टू डेट में अपेक्षित प्रगति नहीं देखी जा रही है। ऐसी परिस्थिति में शिशु पंजी अपडेट कार्य में विशेष ध्यान देते हुए सभी शिक्षक अपने स्कूल के आवंटित टोले मोहल्ले का सर्वे कार्य शीतकालीन अवकाश से पूर्ण कर लें। संबंधित 102 फार्मासिस्ट को बदला गया। पूर्व सिंहभूम जिले के 102 दवा दुकानों में बिहार से निबंधित फार्मासिस्ट काम कर रहे थे। इस मामले को अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन की कोल्हान कमेटी ने उठाया था। ड्रग कंट्रोलर ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को इसकी शिकायत की थी। वही विभाग से आरटीआई की तहत सूचना भी मांगी थी कि कोल्हान में कितने दवा दुकानों में निबंधित फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं। इस आरटीआई के बाद ड्रग विभाग ने जिले के 102 दवा दुकानों में काम करने वाले फार्मासिस्ट की जांच की और बिहार से निबंधित सारे फार्मासिस्ट को बदल दिया गया। अब झारखंड फार्मेसी काउंसिलिंग से निबंधित फार्मासिस्ट जिले के दवा दुकानों में काम कर रहे हैं। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने मामले में संज्ञान लिया था और झारखंड के डायरेक्टर ऑफ ड्रग को जांच कर कार्रवाई का निर्देश दिया था। एसोसिएशन ने दवा दुकानों के नाम के साथ सूची भी काउंसिलिंग को उपलब्ध कराई थी। अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के कोल्हान प्रभारी पीयूष चटर्जी ने कहा कि हम लोगों की शिकायत पर जांच कर कार्रवाई का निर्देश दिया गया, जिसके बाद सख्ती हुई और बिहार से निबंधित सारे फार्मासिस्ट बदले गए। राज्य में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया हुई शुरू। 12 से परीक्षाएं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की पहल के बाद राज्य में 26,001 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई। यह अब तक का शिक्षक नियुक्ति का सबसे बड़ा आंकड़ा है। आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 12 जनवरी से लेकर 30 जनवरी 2024 तक परीक्षा लेने की घोषणा कर दी है। सभी पदों पर एक साथ नियुक्ति हुई तो राज्य को 26,000 शिक्षक एक साथ मिल जाएंगे। प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के सहायक आचार्यों की नियुक्ति में 2016 शिक्षक पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थियों को पहली बार मौका मिला है, जबकि 2013 टेट के बचे अभ्यर्थी भी इसके लिए आवेदन किए हैं। ऐसे करीब 1 लाख अभ्यर्थियों को इसमें मौका मिला है, जो पिछले 7 साल से नहीं मिला था। इधर हाई स्कूल के शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी, लेकिन राज्य के +2 स्कूलों में 3120 स्नातकोत्तर शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में है। विषयवार प्रमाण पत्रों की जांच शुरू हो गई है और जल्द ही इसका परिणाम जारी होने लगेगा। झारखंड में जल्द होंगे अफसरों के तबादले। एसडीओ से लेकर डीसी तक के फेरबदल के संकेत। एक ही जगह पर 3 साल से जमे अधिकारियों का होगा ट्रांसफर।
झारखंड में दिसंबर महीने के अंत से लेकर नए साल की शुरुआत तक में बड़े पैमाने पर अधिकारियों के तबादले होने की संभावना है। निर्वाचन आयोग ने भी चुनावी कार्यों से वैसे अधिकारियों को दूर रखने का निर्देश दिया है जो एक ही जगह पर 3 साल या उससे अधिक समय से टिके हुए हैं। इस प्रकार कई उपायुक्तों व एसडीओ के तबादले की बातें सामने आई है। इसके अलावा संयुक्त सचिव के कुछ अधिकारियों का तबादला भी हो सकता है। राज्य सरकार कई जिलों के उप विकास आयुक्तों का भी तबादला करने पर विचार कर रही है। झारखंड सरकार की चौथी वर्षगांठ पर सौगात, सीएम सोरेन 13 योजनाएं करेंगे लॉन्च। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के 4 साल पूरे होने पर 13 योजनाओं के आवेदकों को लाभ मिलेगा। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत अबुआ आवास योजना, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना, फूलो झानो आशीर्वाद योजना, साइकिल के लिए डीबीटी सामुदायिक व व्यक्तिगत वन पट्टा, मुख्यमंत्री रोजगार सर्जन योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, केसीसी योजना, सर्जन पेंशन योजना, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, कंबल योजना, धोती साड़ी लुंगी वितरण योजना, मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत ग्रीन राशन कार्ड का वितरण किया जाएगा। पीडीएस दुकान में कार्डधारियों को मिलेगा 1 रुपए किलो चना दाल। झारखंड सरकार ने रविवार से कार्डधारियों को 1 रुपए में किलो चना दाल देना शुरू किया है। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 30 में अंकित कुमार की पीडीएस दुकान पर जिला 20 सूत्री कमेटी के उपाध्यक्ष सा झामुमो, जिला अध्यक्ष संजय सिंह व डीएसओ गुलाम समदानी ने योजना की शुरुआत की। उन्होंने कार्डधारियों के बीच चावल, गेहूं, लुंगी व साड़ी का भी वितरण किया। अतिथियों ने लोगों को जागरूक होकर इस योजना से लाभ उठाने की अपील की। कहा कि यदि कोई दुकानदार सामान नहीं देता है तो इसकी शिकायत करें। आज से झारखंड सरकार हर माह चावल गेहूं के साथ 1 रुपए में किलो चना दाल भी देगी। झामुमो जिला अध्यक्ष श्री सिंह ने कहा कि चना दाल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। लाभुक जागरूक होकर योजना से लाभान्वित हो। डीएसओ श्री समदानी ने कहा कि पीला, लाल व हरा कार्डधारी को प्रतिमाह 1 रुपए में 1 किलो चना दाल मिलेगी। आज से गिरिडीह में इसकी शुरुआत हुई है। अबुआ आवास के लिए राज्य सरकार के पास पैसा ही नहीं। डॉक्टर निशिकांत दुबे। मोहनपुर प्रखंड अंतर्गत हरकट्टा गांव में रविवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा की गाड़ी पहुंची। इस दौरान प्रसार कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गोंडा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि राज्य सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम चलाकर कोई नया काम नहीं कर रही है। इससे पहले भी जिसकी सरकार रही है सबने सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम चलाया है। रघुवर सरकार में सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम चला चुकी है जिसमें कई काम भी हुए हैं। इस कार्यक्रम में फॉर्म लेकर सिर्फ भाषण देकर चले जा रहे हैं। सांसद ने कहा सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में अबुआ आवास का जो फॉर्म लिया जा रहा है इनमें 2-4 लोगों को ही अबुआ आवास मिलेगा। सरकार सभी को अबुआ आवास नहीं दे पाएगी। राज्य सरकार के पास अबुआ आवास के लिए पैसा ही नहीं है, जबकि केंद्र सरकार के पास पीएम आवास के लिए पर्याप्त पैसा है। पीएम आवास का फॉर्म भरने के 4-5 माह बाद ही योजना का लाभ मिल जाएगा। सांसद डॉक्टर दुबे ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आप लोग दोनों फॉर्म भर दीजिए, जो आवास पहले आएगा उसका लाभ मिल जाएगा। 1 जनवरी से देशव्यापी अनिश्चितकालीन राशन बंद हड़ताल का निर्णय। दुमका के हंसडीह अंतर्गत धनवो पंचायत भवन में सरियाहाट प्रखंड के जन वितरण प्रणाली दुकानदार संघ की बैठक हुई। बैठक संघ के प्रखंड अध्यक्ष जीवन प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में हुई। इसके मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड प्रदेश अध्यक्ष सह राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फाउंडेशन के ओमकार नाथ झा उपस्थित रहे। बैठक में श्री झा ने बताया कि वर्ष 2022 में वितरित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अनाज का करोड़ों रुपए कमीशन का भुगतान विक्रेताओं को नहीं हुआ है। अब भी इस दिशा में सकारात्मक पहल नहीं की जा रही है। एनएफएसए के तहत वितरण के कमीशन समय पर भुगतान नहीं होने, खदानों पर शॉर्टेज नहीं मिलने, व्यवस्था ऑनलाइन होने के बावजूद भंडार पंजी, बिक्री पंजी की बाध्यता रखे जाने, समय पर नेटवर्क सर्वर नहीं देने, खदानों का सही वजन से आपूर्ति नहीं होने, अनुकंपा को भी बाधित करके रखे जाने को भी इस आंदोलन में मुद्दा बनाया जाएगा। हजारीबाग से किडनैप किया गया 4 साल का बच्चा 8 दिन बाद बरामद। झारखंड के हजारीबाग शहर के ओकनी मोहल्ले से 8 दिन पहले किडनैप किए गए 4 वर्षीय बालक को सोमवार सुबह कोडरमा रेलवे स्टेशन के पास से बरामद किया गया। अपहरण करने वाले गिरोह ने बच्चे को किसी व्यक्ति के पास बेच डाला था। उसे कहीं और ले जाने की तैयारी चल रही थी। बता दें कि हजारीबाग निवासी अभिषेक गुप्ता का 4 वर्षीय पुत्र 8 दिन पहले अचानक घर के पास से लापता हो गया था। परिवार के लोगों ने उसके अपहरण की आशंका जताते हुए पुलिस में मामला दर्ज कराया था।
पुलिस के सूत्रों ने बताया कि एक गिरोह ने बच्चे का अपहरण कर लिया था। पुलिस ने अपहृत बच्चे को कोडरमा रेलवे स्टेशन के पास बरामद कर लिया। अपहरण करने वाले गिरोह में फिलहाल 2 से 3 महिलाओं की संलिप्तता की बात सामने आई है, जिन्हें गिरफ्त में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। बच्चे के पिता अभिषेक गुप्ता ने हजारीबाग जिला पुलिस को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनकी सक्रियता से बच्चे की सकुशल बरामदगी हो सकी है। बच्चे की बरामदगी की मांग को लेकर हजारीबाग में आंदोलन और सड़क जाम भी हुआ था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 27 दिसंबर को जाएंगे लातेहार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 27 दिसंबर को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में हिस्सा लेने लातेहार जाएंगे। वे लातेहार सदर प्रखंड के कुंदरी गांव में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री 400 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। साथ ही आम लोगों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण करेंगे। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही है। मंच पर पंडाल बनाने का कार्य अंतिम चरण में है। यहाँ लगभग 5000 से अधिक लोगों को बैठने की व्यवस्था की जा रही है। 5 लाख नौकरी और हर माह बेरोजगारी भत्ता, सारा चुनावी वादा फुस। हेमंत सरकार में केवल भ्रष्टाचार और घोटाला, भाजपा का जोरदार हमला। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने एक भी चुनावी वादे पूरे नहीं किया है, जबकि 28 दिसंबर को इस सरकार के 4 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है। इसे लेकर प्रदेश की जनता में आक्रोश है। हेमंत सोरेन ने अपने चुनावी घोषणा पक्ष में 5 लाख नौकरी देने, 7000 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने, 3 लाख रुपए का आवास देने, अनुबंधन कर्मियों को स्थायीकरण करने सहित 1932 के खतियान के आधार पर नियोजन नीति बनाकर बहाली करने आदि वादे पूरे नहीं किए गए। बेरमो में संरक्षित तरीके से हो रहे कोयले की तस्करी का भांडाफोड़, 250 टन अवैध कोयला जब्त। बोकारो जिले में बेरमो में संरक्षित तरीके से कोयला तस्करी की जा रही थी। बेरमो एसडीएम शैलेश कुमार सिन्हा और एसडीपीओ वरिष्ठ नारायण सिंह ने इसका भांडाफोड़ किया है। बेरमो एसडीएम और एसडीपीओ ने जरीडीह थाना क्षेत्र के अंतर्गत बहादुरपुर के बालूडीह स्थित अवैध कोयले में डिपो पर रविवार की रात छापेमारी की और अवैध कोयला तस्करी का भांडाफोड़ किया। दरअसल अधिकारियों को गुप्त सूचना मिली थी कि इन दिनों बालूडीह से व्यापक पैमाने पर अवैध कोयला का कारोबार संरक्षित तरीके से किया जा रहा है। इतना ही नहीं, कोयला तस्करों को कुछ अधिकारियों का संरक्षण भी प्राप्त है। इसी सूचना के आधार पर बोकारो के बरमो अनुमंडल के दोनों पदाधिकारियों ने रविवार की रात बालूडीह में छापेमारी कर डिपो से लगभग 250 टन अवैध कोयला जब्त किया। साथ ही कोयले के वजन के लिए रखी मशीनें भी जब्त कर ली। पदाधिकारियों ने कोयला जब्त कर जरीडीह थाना को सौंप दिया है। मालूम हो कि बालूडीह के उक्त डिपो में जमा किया गया अवैध कोयला पेटरवार थाना के अंगवाली खेत को और बोकारो थर्मल थाना के जारंगडीह रेलवे साइडिंग व कोलियारी से बाइक व छोटे वाहनों में द्वारा लाया जाता था। ट्रकों द्वारा डिपो से कोयला बंगाल के पुरुलिया और धनबाद आदि जगहों पर भेजा जाता था। छापेमारी के बाद कोयला के अवैध कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। जेजेएमपी संगठन के 3 उग्रवादी गिरफ्तार, बड़ी घटना को अंजाम देने की बना रहे थे योजना। झारखंड के लातेहार में पुलिस ने छापेमारी कर प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन झारखंड जनमुक्ति परिषद के 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। छानबीन के दौरान घटनास्थल से 1 पिस्टल, 4 गोली, 1 बोलेरो, 2 बाइक समेत अन्य सामान बरामद हुए हैं। पुलिस का कहना है कि उग्रवादी कोने गांव में कमलेश्वर सिंह के घर में छुपे हुए थे। कमलेश्वर सिंह पारा शिक्षक के पद पर कार्यरत है, मगर वह उग्रवादी संगठन से भी जुड़ा है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजना ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि जेजेएमपी के सुप्रीमो पप्पू लोहरा समेत अन्य उग्रवादी सदर थाना क्षेत्र के कोने गांव में जमे हुए हैं। उग्रवादी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। सूचना मिलने के बाद डीएसपी संतोष कुमार मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस की टीम गठित कर छापेमारी की गई। रांची में नशाखुरानी गिरोह का भांडाफोड़, आरपीएफ ने 3 आरोपियों को धर दबोचा। ट्रेन में यात्रियों को बनाते थे निशाना। यात्रियों को निशाना बनाने वाले नशाखुरानियों पर आरपीएफ ने लगाम कसा है। रांची रेल मंडल की आरपीएफ टीम ने 3 नशाखुरानी आरोपियों को धर दबोचा है। रांची रेलवे स्टेशन से तीनों को पकड़ा है। वे एक बार फिर से यात्रियों को निशाना बनाने की तैयारी में थे, लेकिन इससे पहले उनकी योजना का भांडाफोड़ आरपीएफ ने कर दिया है। प्लेटफॉर्म संख्या 2 व 3 पर गश्त कर रहे आरपीएफ की टीम ने संदेह के आधार पर तीनों को गिरफ्तार किया। उन तीनों से पूछताछ की गई। इसमें कलीमुद्दीन 39 साल,
मालदा बहरुल 44 साल व नसीम अख्तर 31 साल, तीनों मालदा पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। इसके पहले तीनों रांची स्टेशन पर यात्रियों को अपना शिकार बना चुके हैं। 11 नवंबर, 16 नवंबर और 17 दिसंबर को रांची स्टेशन पर घटना को अंजाम दे चुके हैं। सीसीटीवी फुटेज पर इनकी जांच भी हुई है, जिसमें तीनों की पुष्टि हो चुकी है। तीनों की एक साथ तलाशी ली गई, जिसमें उन तीनों के पास से 3 पुड़िये में हल्का गुलाबी रंग का टैबलेट व 4 पैकेट क्रीम बिस्कुट, कुछ पुराने कपड़े व पैसे बरामद हुआ है। फंगल इन्फेक्शन का नया रूप खतरनाक, खुद से दवा न ले मरीज। डॉक्टर सिरका, इंडियन एसोसिएशन ऑफ डर्मोलॉजिस्ट, वेनोरोलॉजिस्ट और लेप्रोलॉजिस्ट झारखंड शाखा की ओर से आदित्यपुर में आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन क्यूटिकॉन 2023 का समापन हो गया। सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के 100 से अधिक चर्म रोग विशेषज्ञों ने भाग लिया। दूसरे दिन रविवार को भुवनेश्वर एम्स के चर्म रोग विभाग अध्यक्ष डॉक्टर CS सिरका ने फंगल इन्फेक्शन के नए रूप और उसके प्रभाव की विस्तार में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि फंगल इन्फेक्शन का नया रूप खतरनाक है। यह पूरे शरीर में तेजी से फैलता है। पहले दांत, खाज, खुजली आसानी से ठीक हो जाता था, लेकिन अब इस पर दवा भी काम नहीं कर रही है, क्योंकि इन्फेक्शन नए रूप से आ गया है। इसके प्रति लोगों को जागरूक रहने की ज़रूरत है। फंगल इन्फेक्शन होने पर अक्सर लोग दवा दुकानों से हाई स्टेरॉइड वाले क्रीम खरीद कर लगा लेते हैं। इससे तत्काल तो राहत मिल जाता है, लेकिन इन्फेक्शन के बदले स्वरूप के कारण इसका साइड इफेक्ट भी सामने आ रहा है। फंगल इन्फेक्शन होने पर शुरुआती दौर में दी जाने वाली दवा का अब असर नहीं हो रहा है। नतीजन मरीज को ज़्यादा पावर की दवा देनी पड़ रही है, जबकि पहले ऐसा नहीं देखने को मिलता था। किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन होने पर कभी भी खुद से दवाई क्रीम न लें, डॉक्टर की सलाह पर दवा लें, ताकि फंगल इन्फेक्शन के नए रूप से बचा जा सके। मानसिक रूप से विकलांग नाबालिग से किया था घिनौना काम, अब 25 साल तक खानी पड़ेगी जेल की हवा। कोडरमा में मानसिक रूप से विकलांग नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 25 साल की सजा। कोडरमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम गुलाम हैदर की कोर्ट ने सुनाई। इस दौरान 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने कहा कि जुर्माना राशि नहीं देने पर दोषी को 2 साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। कोडरमा तिलैया थाना कांड संख्या 21/2020 8 पोक्स 2020 की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम शाह स्पेशल पोक्स अदालत के न्यायाधीश गुलाम हैदर की अदालत ने आरोपी 50 वर्षीय बबलू कर्मकार पिता आनंद कर्मकार रांची वर्तमान पता तिलैया रेलवे कॉलोनी निवासी को मानसिक रूप से विकलांग नाबालिग को अपने क्वार्टर में जबरन घुसाकर दुष्कर्म के मामले में दोषी पाकर सजा सुनाई। झारखंड का अनोखा उदाहरण है बिरसा मुंडा पार्क। इन मौसम में देखते बन रही यहाँ की रौनक। भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान की रौनक इन दिनों देखते ही बन रही है। झारखंड का यह अनोखा उद्यान है जहाँ 86 प्रजातियों के 1575 वन प्राणी हैं। इनमें स्तनधारी, सरीसृप व पक्षी भी शामिल हैं। जाड़े के दिनों में उद्यान में पर्यटकों की भीड़ जुटी रही है। लोग खिली धूप में वन्य प्राणियों को आराम करते नज़दीक से देख रहे हैं। शेर, बाघ, मोर, मगरमच्छ, हिरण, भालू समेत अन्य प्राणियों को धूप का आनंद लेते देख दर्शक तस्वीर लेने से खुद को नहीं रोक पाते हैं। उद्यान में रेप्टाइल्स की संख्या 123 है, वहीं पक्षियों के 746 व स्तनधारियों की संख्या 657 है। बिरसा जैविक उद्यान देश का पहला चिड़ियाघर है जहां शुतुरमुर्ग का प्रजनन होता है। उद्यान में पशु पक्षियों का इंक्लोजर उनके अनुकूल बनाया गया है। यहाँ प्रकृति का एहसास होता है। मुख्य आकर्षण का केंद्र भारतीय बाघ, हाथी, सफ़ेद बाघ, काला तेंदुआ, हिमालयन भालू है। इसके अलावा यहाँ सांप घर को भी देखने दूर दूर से सैलानी आते हैं। सांप घर में विषहीन व विषधर सांपों की 16 प्रजातियाँ हैं। इनमें रसेल, वाइपर, बैंडेड, करैत व कोबरा इत्यादि मुख्य हैं। वहीं पूरे भारत में फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा मछली घरों में से एक है। यहाँ 58 टैंक है जिनमें 120 प्रजाति की 1600 मछलियाँ हैं। सिंचाई करते समय शिक्षक को लगा करंट, घटना स्थल पर ही तोड़ दिया दम। गांव में पसरा मातम। गढ़वा के केतार थाना अंतर्गत पाचड़ डूमर पंचायत के सोनवर्षा गांव निवासी सहायक शिक्षक उदयपाल की मौत बिजली करंट की चपेट में आने से सोमवार की दोपहर हुई हो गई। स्वजनों के अनुसार उदयपाल अपने खेत में सरसों की सिंचाई कर रहे थे। मोटर में बिजली चढ़ने के क्रम में मोटर में अर्थिंग से करंट प्रभावित हो गया, जिसकी चपेट में उदयपाल आ गए और इससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर केतार पुलिस पहुंचकर 100 का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा,
जानकारी के अनुसार उदयपाल प्राथमिक विद्यालय सोनवर्षा में सहायक शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। ग्रामीणों का कहना था कि उदयपाल अपने जीवन शिक्षा दान करने में व्यतीत किया। उनके मृदुभाषी एवं सरल स्वभाव होने के कारण उनके निधन की सूचना मिलते ही पूरे प्रखंड के शिक्षकों में शोक की लहर दौड़ पड़ी। निशिकांत दुबे का विपक्ष पर हमला, कहा हम कांग्रेस मुक्त भारत चाहते थे लेकिन वे सदन मुक्त होना चाहते हैं। झारखंड के देवघर में सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि हम कांग्रेस मुक्त भारत चाहते थे लेकिन पूरा विपक्ष सदन मुक्त होना चाहता है और इसलिए ऐसा सवाल कर रहा है ताकि वे सदन में भी बने रहे और कोई काम भी न करें। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि पूरा विपक्ष यह जानता है कि अगले 3 महीने में लोकसभा का चुनाव है और यह जीत कर नहीं आने वाले हैं। ऐसे में यह सदन में बने भी रहना चाहते हैं और कोई काम भी नहीं करना चाहते हैं। बीजेपी सांसद ने कहा कि विपक्ष वैसे मुद्दों को लेकर हंगामा खड़ा कर रहा है जिसका कोई औचित्य नहीं है। सांसद ने कहा कि इसी मानसिकता के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अंग्रेज शासन में वह हर कानून को बदलना चाहते हैं या उसके प्रतीक को, चिन्ह को बदलना चाहते हैं जो हमें गुलामी की दास्तान की याद दिलाते हैं। सांसद ने कहा कि अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है, इसलिए मुद्दे की तलाश में इस तरह की बयानबाजी और हंगामा खड़ा किया जा रहा है। आरपीएफ के डीआईजी संतोष दुबे के प्री मैच्योर रिटायरमेंट पर झारखंड हाईकोर्ट ने लगाई रोक। झारखंड हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपी आरपीएफ के डीआईजी संतोष दुबे के प्री मैच्योर रिटायरमेंट के आदेश पर रोक लगा दी है। दुबे के खिलाफ विभागीय कार्रवाई पर रोक के बावजूद रेलवे ने उनके प्री मैच्योर रिटायरमेंट का आदेश जारी किया था। संतोष दुबे फिलहाल आरपीएफ के डीआईजी के पद पर लखनऊ में पदस्थापित हैं। पूर्व में वह झारखंड में चक्रधरपुर, धनबाद और रांची डिवीजन में पोस्टेड रहे हैं। इस दौरान आय से अधिक 1.48 करोड़ की संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। सीबीआई के मुताबिक संतोष कुमार दुबे ने वर्ष 1998 से लेकर 2013 के दौरान झारखंड के अलग अलग जिलों में पोस्टिंग के दौरान यह धन अर्जित किया। आय से अधिक संपत्ति का मामला दानपुर में 10 जुलाई 2013 को दर्ज किया गया था। संतोष दुबे झारखंड की सीनियर आईपीएस प्रिया दुबे के पति हैं। राजमहल लोकसभा क्षेत्र में सड़कें जर्जर, हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी शुरू नहीं हुई मरम्मती। झारखंड के संताल परगना की राजमहल लोकसभा क्षेत्र की सड़कें जर्जर हो चुकी हैं। खासकर राजमहल शहरी क्षेत्र की सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। थोड़ी सी ही बारिश हो जाए तो ये गड्ढे तालाब में तब्दील हो जाते हैं। छोटे वाहनों का इस रास्ते से चलना मुश्किल हो गया है। कई बार छोटे वाहनों का सामान इन गड्ढों की वजह से गिर जाता है। सड़कों पर इतने नुकीले पत्थर निकल आए हैं कि साइकिल पंक्चर हो जा रही है। ट्रैफिक नियमों की धज्जी उड़ रही है। सो अलग झारखंड हाईकोर्ट ने 20 अक्टूबर को 3 महीने के भीतर राजमहल की सड़कों को दुरुस्त करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के आदेश को 2 महीने बीत गए लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से इस दिशा में कोई पहल नहीं हुई है। नगर अध्यक्ष किताबुद्दीन शेख ने मुख्यमंत्री से भी इसकी शिकायत की मांग की कि जर्जर सड़कों की मरम्मती जल्द से जल्द कराए। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया लेकिन अब तक कुछ हुआ ही नहीं। स्थानीय लोगों के साथ साथ व्यापारियों ने भी चेतावनी दी है कि अगर जल्द प्रशासन ने इस दिशा में उचित कदम नहीं उठाए तो वे आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। स्थानीय लोगों ने बताया कि सीवरेज के लिए सड़क की खुदाई की गई थी, इसकी ठीक से मरम्मती नहीं हुई। इसकी वजह से लोग बेहद परेशान हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों की साइकिल पंचर हो जा रही है। लोगों का कहना है कि साइकिल के अचानक पंचर होने की वजह ये सड़क दुर्घटना का खतरा बना सकता है। 18 आईपीएस अधिकारियों को मिलेगी प्रोन्नति। झारखंड पुलिस के 18 आईपीएस अधिकारियों को प्रोन्नति मिलेगी। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर सीबीआई में तैनात अनूप टी मैथ्यू, बीपीआरएनडी में तैनात क्रांति कुमार गढ़देसी को प्रफार्मो प्रोन्नति मिलेगी। वहीं स्पेशल ब्रांच के डीआईजी माइकल राजेश, कार्मिक डीआईजी ए विजयलक्ष्मी, हजारीबाग डीआईजी नरेंद्र कुमार सिन्हा, एसीबी डीआईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा, दुमका डीआईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल आईजी रैंक में प्रोन्नति होंगे। 2009 बैच के आईपीएस व धनबाद एसएसपी संजीव कुमार को भी डीआईजी रैंक में प्रोन्नति मिलेगी। 2010 के आईपीएस बनेंगे डीआईजी।